जो टॉपिक है वो है एक ईमेल आया हुआ है। आई थिंक बढ़िया टॉपिक है, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। वो ये है कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं फिर भी दूसरी स्त्रियों को देख के, दूसरी औरतों को देख के, दूसरी लड़कियों को देख के, हे भगवान ये पर्यायवाची शब्द व्हाटएवर, दूसरी लड़कियों को देख के उनके साथ क्या कह सकते हैं, इसको कैसे डालें, उनके साथ कुछ करने का मन करता है। तो मुझे बताइए मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। देखिए सर, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। शादी होने के बाद ये नहीं है कि आपका जो आकर्षण है वो किसी और के प्रति कम हो जाएगा। देखिए, दो टाइप के पुरुष होते हैं और ये महिलाओं में भी लागू है। महिलाएं, कोई ये मत सोचें कि ये बचे हैं महिलाएं इससे। यू आर नॉट outside this earth. You are in the earth only, and the same laws and regulations are applied on you. So आकर्षण दो टाइप के पुरुष होते हैं, ठीक है। पहला जो पुरुष होता है वो शादी कर लेता है और आकर्षित होता है दूसरे लड़कियों की तरफ, और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी आकर्षित होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि वो इंप्लीमेंट कर देता है दूसरा वाला, और पहला वाला इंप्लीमेंट नहीं करता। मतलब क्या, एक्शन ले लेता है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना कि मैं आकर्षित हो रहा हूं, ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी बीवी के साथ आप रहोगे और दूसरी सामने से कोई अच्छी लड़की जा रही है, तो यू हैव टू ऑलवेज observe inside you that you will be attracted towards that women. But यहां पे आपकी लॉयल्टी नहीं टूटी है कि आप डिसलॉयल हो गए। मैं भी रिलेशनशिप में हूं। मैं भी जब कोई सुंदर लड़की देखता हूं जिम वगैरह में, यहां वहां, तो मेरा भी मन करता है, अरे यार ये तो मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। वैसा कुछ या कुछ ऐसा टाइप का कि छूने का मन करे होगा। मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट, एकदम ब्लंट लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, छूने का मन करता है ना। इमेजिन करते हैं कि इसको किस करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ ये करेंगे, और ये एकदम ब्लंट बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं, क्योंकि महिलाओं को सुन के शायद थोड़ा सा विचित्र लगे, पर मर्द मेरे से रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ भाई ये तो होता है। तो आपका मन करता है कि यार उसके साथ कुछ करें, बट आप कर रहे हो एक्चुअल में, या आप उसको अपने प्रिंसिपल्स को सामने लाके, अपनी मोरालिटी को सामने लाके कि नहीं मैं कमिटेड हूं, और आप बहके नहीं, ये मायने रखता है। ये नहीं कि आपको अट्रैक्शन होना कम हो जाए, अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं अट्रैक्शन नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम आपकी पत्नियों से या आपकी गर्लफ्रेंडों से ये पूछें कि अगर आपके सामने शाहिद कपूर अभी निकल जाए, या ऋतिक रोशन अगर आपके सामने निकल जाए, टॉम क्रूज निकल जाए, तो आपको अट्रैक्शन नहीं होगा क्या? आपको लगता है, ध्यान दीजिएगा, कि आपकी वाइफ आपके साथ वॉक कर रही है, सामने से ऋतिक रोशन जैसा कोई लड़का निकल जाता है, तो वो उसको देखेगा नहीं और उसके अंदर से अट्रैक्शन नहीं पैदा होगा? अट्रैक्शन पैदा होगा उसके अंदर भी, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पैदा नहीं होगा। तो सबके अंदर अट्रैक्शन पैदा होता है, आकर्षण सबके अंदर है, ध्यान देना। लेकिन अगर वो लड़की उसका नंबर ले ले और आपको छोड़ दे, या किसी और के साथ सो जाए, या आप किसी और के साथ सो जाए, तो ये प्रॉब्लम है, एक्शन नहीं लेना है। अब सवाल ये आता है, सर मेरे को एक्शन लेने का मन कर रहा है, मैं क्या करूं? तो देखिए, आपको वहां पे ना हमेशा मन भी करेगा एक्शन लेने का, ऐसा नहीं है कि मन नहीं करेगा एक्शन लेने का, लेकिन वहां से टैकल कैसे करना होता है। आपका जो ज्यादातर जीवन है वो आपकी योनि में है या आपकी बुद्धि में है, ये मैटर करता है। अगर आपका जीवन ज्यादातर आपकी योनि में बीत रहा है तो ऑटोमेटिकली आप एक बेवफा हैं,
आप डिसलॉयल होंगे, आप दूसरी लड़कियों के साथ सो जाएंगे शादी के बाद भी। पर वेयरएज अगर आपके अंदर प्रिंसिपल्स हैं, मोरल वैल्यूज हैं, आपके अंदर एक जो जिसको सख्त लौंडा बोलते हैं वो है आपके अंदर, आप एक सख्त लौंडे हो, आपको पता है कि नहीं इसके साथ तो सिर्फ इसके साथ ये होना चाहिए, और अगर मुझे किसी और के साथ करना है तो पहले मैं इसको बताऊंगा कि देख मैं इसके साथ करने जा रहा हूं शादी, या फिर जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं, मैं पहले बताऊंगा। एक कायर की तरह नहीं हो जाऊंगा मैं, एक ब्रेव पर्सन की तरह मैं अपनी पत्नी को या गर्लफ्रेंड को जाके बताऊंगा कि देख मैं इससे अट्रैक्टेड हूं, मैं इसके साथ करना चाहता हूं। करना मतलब क्या, शादी करना चाहता हूं या रिलेशनशिप में जाना चाहता हूं। पहले बताओ, आप पहले बताओ, ये नहीं कि आपने पीठ पीछे किसी के छुरा भोंक दिया। आपको अगर सच में करना है ना तो एक बार में एक के साथ करो, 10 के साथ बेवफा मत करो, नहीं तो फिर आपको ना ये क्योंकि एक बार आपकी आदत लग गई, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी, अगर आप एक बार आपकी आदत लग गई कि मुझे दूसरी लड़कियों के साथ ये करने हो, तो आप फिर करते ही जाओगे, आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को। ये सिगरेट की तरह है। और दूसरी तरफ महिलाएं भी ज्यादा खुश ना हो, जितनी भी महिला मेरे को सुन रही हैं वो भी सब अट्रैक्टेड होती हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेती। हो सकता है वो इमेजिन भी करें, हो सकता है कि वो उसके जॉ लाइन को देखें, उसके एब्स को देखें, उसके बाइसेप्स को देखें, उसके बट्स को देखें, आंखों को देखें, हो सकता है वो देखें वो अट्रैक्टेड भी हो, लेकिन वो करे नहीं। तो अभी तक आपकी जो पत्नी है वो लॉयल है, लेकिन द मोमेंट शी टुक एक्शन, अब वो बाहर के दुनिया में आ गया, मेंटल वर्ल्ड से। मतलब देख रहे हो आप कितना खतरनाक है ये। इसमें सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचने में अगर आप बार बार सोच रहे हो, सोचते ही जा रहे हो, एक बार आपने देखा उस वक्त आप सोच रहे हो ठीक है, लेकिन आप वापस घर आ गए, फिर आप सोच रहे हो सड़क पर लड़की जा रही थी उसके साथ कर लेता, तो अब आप ले ही लोगे एक्शन आगे चल के, क्योंकि आप लड़की स्टिमुलस सामने नहीं है, the stimuli is not in front of you, then also you are thinking about it. That means that you have some problems. You think that वहां पे कुछ पड़ा हुआ है, वो सुख भोगना चाहते हो, जबकि वो सुख नहीं है, वो बहुत बड़ा पाप है आप खुद के साथ कर रहे हो। कितने भी लड़कियों के साथ सो जाओ, कभी भी तुम्हें वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो तुम पहले स्टेप पे सोच के गए थे। इस चीज को देख पाना बहुत बड़ी इंटेलिजेंस चाहिए इसको देखने के लिए। वो ही कर पाएगा जो एक्चुअली में बुद्धि में जी रहा हो, ना कि योनि में। जो व्यक्ति योनि में जीता है, यानी मूलाधारा चक्र पे जीता है, वो व्यक्ति को ये सब समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा मां करना है मेरे को, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि आपके ये जो प्रश्न का आंसर है वो आपको मिल गया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।